वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो हम बात करने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, है ना। तो इसमें हम ये समझेंगे कि भाई इस यूनिवर्स में जितने भी क्वांटिटीज है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जैसे क्या हो गया, लेंथ हो गया, या लेंथ मतलब लंबाई, है ना, किसी भी चीज की लंबाई को मापना, या क्या करना, उसके क्षेत्रफल को निकालना, एरिया को निकालना, या तो फिर क्या करना, किसी चीज का कोई अगर घना है तो कितना घना है, उसकी घनत्व कितना है ना। इन सारी प्रकार की चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि अगर उस चीज को हम मेजर कर रहे हैं तो कैसे मेजर करेंगे, उनकी यूनिट्स क्या होगी, है ना। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, कि जिस किसी भी चीज को अगर हमको मेजर करना है ना, तो उनके लिए क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। ठीक है, तो भौतिक राशियों को बेसिकली क्या करेंगे, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो भौतिक राशियां है वो क्या हो जाएंगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर लेंगे, तो सबसे पहले हमारा आएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे क्या बोलते हैं हम, मूल राशियां। ठीक है, और सेकंड आता है हमारा क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब ये मूल राशियां क्या होती है और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, ये समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मूल राशियों का मतलब क्या है, ये ऐसी राशियां या क्वांटिटीज होती है भाई, जिनकी वैल्यू किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, मूल राशियां या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ हो गया, लेंथ मतलब लंबाई, है ना। तो लंबाई को अगर क्या कहते हैं, हम नापते हैं, तो लंबाई नापने के लिए हमको और किसी अदर यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की यूनिट को क्या बोलेंगे अपन, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, लेंथ हो गया, मास हो गया, है ना, ये सारे जो है वो क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ जाएंगे। ठीक है, जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते, किसी और भौतिक राशियों का यूज करके व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ठीक है, और सेकंड जो है, जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर व्युत्पन्न राशियां, तो ये राशियां वे राशियां होती है ना, जिनको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे राशियों से उत्पन्न करेंगे, दूसरी राशियों से उत्पन्न करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। तो ये कौन कौन सी क्वांटिटीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं एरिया, एरिया जिसे कहते हैं क्षेत्रफल, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब मैं निकाल रहा हूं, तो मुझे एरिया निकालने के लिए दो क्वांटिटीज चाहिए ना, एक लेंथ चाहिए और ब्रेथ भी जो है वो क्या है, ये भी क्या है। देखिए जैसे मैं लेंथ को मेजर करता हूं, तो सपोज मैंने एक यूनिट यूज किया मीटर में, अब ब्रेथ मतलब चौड़ाई को भी मैं अगर मेजर करूंगा, तो इसको भी मैं किस में लूंगा, मीटर में। तो एक यूनिट का मल्टीप्लाई दूसरे यूनिट से हो रहा है, मतलब मीटर इंटू मीटर, तो एरिया की जो यूनिट हो जाएगी ना, वो हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर। तो इनका यह मतलब है भाई, अगर मैं किसी भी चीज का एरिया या फिर क्षेत्रफल निकालता हूं, तो उनकी जो यूनिट है वो मीटर नहीं होगी, उनकी यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, है ना। क्यों, सपोज मैंने क्या ले लिया, ये एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो स्क्वायर ले लिया, तो इनकी लेंथ जो है वो मान लो 2 मीटर है, ब्रेथ भी ले लेता 2 मीटर। ठीक है, अब अगर मुझे इनका एरिया या क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया 2 मीटर, ब्रेथ हो गया 2 मीटर, तो 2 मीटर 2 मीटर क्या हो जाएगा, 4 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो 4 मीटर स्क्वायर जो है वो मेरा क्या होगा, इनका एरिया हो गया, है ना। तो इनका जो यूनिट है वो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आया ना। तो ये जो मीटर स्क्वायर आया, एरिया का जो यूनिट है, उनको हमने क्या किया, दो यूनिट्स लिए, जिनका प्रोडक्ट किए तब जाकर के ये यूनिट आया। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए हमारे पास जो मूल राशियां हैं उनकी संख्या तो फिक्स है, परंतु जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी होती है, तो देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें मूल राशियां कहते हैं, जिसमें ये क्या है, क्वांटिटी हमारी पहली लंबाई है, इनको क्या बोलते हैं, लंबाई है, ये द्रव्यमान है, ये समय है। ठीक है, टेम्परेचर मतलब ताप, करंट विद्युत धारा हो गया। ठीक है, विद्युत धारा बोलते हैं करंट को। और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हो गया ये। और ये क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, ज्योति तीव्रता। ठीक, तो हमारे पास ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारे पास कुल 7 मूल राशियां हो जाती है। ठीक है,
जिनके यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं लंबाई को हम नापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, समय का यूनिट होता है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, है ना। ये लग रहा होगा टेम्परेचर का केल्विन कैसे होता है, तो देखिए ज्यादातर टेम्परेचर जो है हम मेजर तो करते हैं डिग्री सेल्सियस में, है ना, बट इनके जो एसआई यूनिट है मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, वो क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। तो ये जितने भी यूनिट्स हमने लिए हुए हैं ना, 7 यूनिट हमने जो लिया है, ये सभी के सभी यूनिट जो है वो हमने एसआई यूनिट लिया है। एसआई यूनिट मतलब क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल यूनिट्स है, मतलब ये यूनिट्स जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल में यही यूनिट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए करंट का एम्पियर, और क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की मात्रा को किसमें मेजर करेंगे, तो मेजर करेंगे मोल में, और ज्योति तीव्रता को किसमें मेजर करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कैंडेला, कैंडेला से मापेंगे, ठीक है। अब इनका जो सिंबल है वो देखेंगे, तो देखिए लंबाई का हो गया मीटर, तो मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किए हैं, केजी को स्मॉल केजी, सेकेंड को स्मॉल एस, ठीक है। बट केल्विन, एम्पियर, ठीक है, ये दोनों जो हमारी यूनिट है, ठीक है, इन दोनों को हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। तो क्यों किया है, क्योंकि ये जो यूनिट्स है वो ऐसे यूनिट्स है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर, तो ये जो है केल्विन वो क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, और एम्पियर जो है जिनकी यूनिट करंट की यूनिट जो होती है एम्पियर, है ना, तो ये जो है वो क्या है, एक साइंटिस्ट के नेम पर है, इसलिए क्या किया है, इनको कैपिटल लेटर से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। उनके बाद जो 6th यूनिट है वो है क्या आपका, पदार्थ की मात्रा जो हम मोल से मेजर कर रहे हैं, और फिर क्या पर लिए, ज्योति तीव्रता, जिसके लिए हमने क्या यूनिट लिया हुआ है, कैंडेला लिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये बात सभी को, है ना। अब उसके बाद फिर क्या जाता है, देखिए ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब मूल राशियां, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास 2 और भी राशियां होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोल देते हैं, ठीक है। या फिर इनको और क्या बोला जाता है, पूरक मूल राशियां। वो क्या क्या होती है, तो देखिए एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल, जिसको क्या बोलते हैं, समतल कोण, और दूसरा क्या हो जाता है, घन कोण, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इनको हिंदी में क्या बोल देते हैं, घन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब एंगल को किससे मेजर करेंगे, तो एंगल को मेजर करने के लिए हमारा यूनिट होता है रेडियन, क्या हो जाएगा यूनिट रेडियन, और घन कोण को मेजर करने के लिए क्या हो जाता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब ये बात आ जाता है कि ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है ना। तो देखिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को अगर हमको समझना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, हमको सर्कल लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा, स्फीयर, ठीक है। तो सर्कल में क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने ले लिया एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये ले लिया हमने सर्कल का रेडियस, ठीक है, एक और रेडियस ले लिया, ये हो गया आर। अब ये जो एंगल बन रही है ना थीटा, ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है ना, इसी को ही बोलते हैं प्लेन एंगल। तो इस एंगल की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है ना, तो इनका फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क इन्हीं को बोलते हैं, ये देखिए ये पॉइंट ए से बी तक मैंने ये जो आर्क लिया इन्हीं को बोलते हैं आर्क, मतलब इनकी लेंथ ले लो, ठीक है, और क्या ले लो, रेडियस, रेडियस मतलब इसकी त्रिज्या का मान। तो इनका जो लेंथ है आर्क, उसको हम क्या करेंगे, उनकी त्रिज्या से भाग देंगे, तब हमारा कोण निकलेगा। तो ये जो कोण आएगा ना, इनको हम कौन सी यूनिट में लेंगे, रेडियन में लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेन एंगल का यूनिट। और उसके बाद दूसरा हमारा जो पूरक मूल राशि होता है, इनको क्या बोलते हैं, पूरक मूल राशि, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो पूरक मूल राशि होता है वो क्या होता है, घन कोण। तो घन कोण जो है वो सेम चीज रिलेट करेगा किससे, स्फीयर से, मतलब कि गोला। तो गोले में भी सेम एंगल लेना है, गोले में लेना तो एज्यूम कीजिए कि ये जो है वो हमारा गोला है, ठीक है। तो ये होगा हमारे गोले का सेंटर। अब क्या करेंगे, लाइक गोला है तो इनका क्या कर लो, एक एरिया कवर कर लो, और इनके एरिया को क्या कर लो, सेंटर से मिला लो, ठीक है। तो ये मिलाने के बाद में यहां जो एंगल बनेगा ना, ठीक है, उनको हम क्या कर लेंगे, इनको बोलते हैं हम, इनकी जो यूनिट होगी, ठीक है, उसको लेंगे हम किसमें, स्टेरेडियन में, ठीक है। तो ये जो है हमारी क्या हो गई, 2 पूरक मूल राशि हो गई, जिनको और क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इनके बाद फिर आ जाएंगे अपन किसमें, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब कि व्युत्पन्न राशियों के बारे में, ठीक है। परंतु उनके पहले थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं किनके बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, ठीक है। कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब मापन की पद्धतियां क्या होती है, हम कितने तरीके से किसी भी चीज को माप सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास मापन की 4 पद्धतियां होती है, ठीक है, जिसमें से पहले पद्धति को हम क्या बोल देते हैं, सीजीएस पद्धति,
दूसरे को क्या बोल रहे हैं, एफपीएस पद्धति, है ना, एक सीजीएस हो गया, एक एफपीएस हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या ले लेते हैं, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एक को क्या बोलते थे, एमकेएस पद्धति, ठीक है। तो ये लिखा है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ठीक है। ये नहीं होगा, है ना, कुल मिला के 3 पद्धतियां हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो एफपीएस, ठीक है, तो एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। मतलब ये क्या बता रहा है, देखो ये हमारा लेंथ बता रहा है, तो लेंथ को अगर मैं एफपीएस सिस्टम में मेजर करूंगा तो एफपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड, ठीक है। सेकंड हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और एमके सिस्टम में बात करें तो लेंथ के लिए लेंगे हम मीटर, ठीक है। मास के लिए क्या ले लेंगे, किलोग्राम, और एस किसके लिए है, टाइम के लिए, जो कि क्या है, सेकंड, ठीक है। तो ये सारी क्वांटिटीज जो है, जो हम देख पा रहे हैं, क्या लिखा है, फुट, सेंटीमीटर और मीटर, ये सारी की सारी यूनिट्स जो है वो हमको किसके बारे में बता रही है, लेंथ के बारे में बता रही है। इनके बाद जो है सेकंड, वो किसके बारे में बता रही है हमको, मास, ठीक है। तो मास के बारे में बता रही है, तो मास हमने किसमें लिया है, एफपीएस में। अगर मैं मास का यूनिट लेता हूं तो वो हम लेंगे पाउंड में, ठीक है। जैसे केक का जो वेट करते हैं वो पाउंड में बोलते हैं ना, 1 पाउंड का केक दे दो, है ना। तो इस तरीके से केक का जो यूनिट है वो क्या है, पाउंड में ले लेंगे। तो पाउंड जब हम बात करते हैं मतलब हम कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं, एफपीएस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, ग्राम हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, किलोग्राम। तो ये सभी के सभी जो है वो क्या बताते हैं, हमारे मास। मास मतलब द्रव्यमान को बता रहे हैं, ठीक है, द्रव्यमान के यूनिट्स बता देंगे ये, है ना। और फिर टाइम, तो टाइम का तीनों में मतलब सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम सभी में यूनिट जो है वो सेम है, जो कि क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। इनके अलावा एक और यूनिट होती है जिनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब एसआई यूनिट, ठीक है। तो एमकेएस यूनिट को ही एसआई यूनिट ही कहा जाता है, ठीक है। एमकेएस यूनिट को ही एसआई यूनिट कहा जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि एसआई यूनिट में लेंथ की यूनिट क्या होगी, तो लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, ठीक है। मास को लेंगे किलोग्राम में और टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए, 4 टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एक क्या हो जाएगा, एसआई, ठीक है। इनके बाद फिर हम आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में हमारा पहला है एरिया, ठीक है। तो एरिया हमने जब ये देखिए, यहां पर मैं जितने भी यूनिट्स लूंगा ना, मैं एसआई यूनिट्स ही लूंगा, ठीक है। एसआई यूनिट्स का मतलब क्या बताया, लेंथ को मैं हमेशा किस में लूंगा, मीटर में। मास, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान को मैं किस में ले लूंगा, किलोग्राम में ले लूंगा। और टाइम जो है वो किस में लूंगा, मैं सेकंड में, ठीक है। मैं ये यूज करूंगा, ठीक, एसआई यूनिट्स के लिए, है ना। तो देखिए एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का मैं यूनिट यूज करूंगा मीटर, तो लेंथ को मैं मीटर में मेजर करूंगा और ब्रेथ को भी मीटर में यूज करूंगा, तो मीटर इंटू मीटर, तो इनका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आता है वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो है तो तीनों के तीनों लेंथ ही ना, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ क्यूब। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या हो जाता है, आयतन। मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब देखिए ये इनका यूनिट क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मैंने बताया मास, यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। तो ये मैं ले लेता हूं क्या, किलोग्राम में, अपॉन वॉल्यूम का भी मैंने बताया आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मैं क्या कर लूंगा, वॉल्यूम की जगह में मीटर क्यूब। तो भाई मुझे क्या मिल गया, यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब घनत्व का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी के लिए हो जाएगा, मतलब घनत्व के लिए यूनिट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देखिए फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, स्पीड या वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम लोगों को ये लगता है भाई कि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, सेम क्वांटिटीज है, बट दोनों सेम क्वांटिटीज नहीं होती है, ठीक है। एक जो है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा जो है वो क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो देखिए लेकिन दोनों की यूनिट्स जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कैसे, देखो स्पीड मतलब चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब देखिए
विस्थापन बटे समय, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए दूरी को जब मैं मापूंगा ऐसा यूनिट में, तो इनका यूनिट मैं क्या लूंगा, दूरी मतलब लेंथ के लिए मीटर ही तो लूंगा, तो मीटर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दूरी के लिए यूनिट मीटर, अपॉन टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड, मतलब चाल की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड। और सेम अगर मैं वेग के बारे में बात करूं तो ये होगा विस्थापन बटे समय, मतलब कि क्या, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो ये भी क्या है, लेंथ ही तो है, तो लेंथ के लिए यूनिट हो जाएगी मीटर और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो दोनों की जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है। बट दोनों में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये अदिश राशि होता है, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि ये क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। अदिश और सदिश के बारे में अभी हम थोड़ा सा बात बस इतना याद रखते हैं कि इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, क्योंकि ये एक अदिश राशि है, और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होगी क्योंकि ये सदिश राशि है, ठीक है। तो यहां डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करेगा, बट यहां सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड है वही मैटर करेगा, उसी के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो हमको क्या मिलते जाता है, सेम एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है, मोमेंटम मतलब संवेग, बल फोर्स, प्रेशर दाब, वर्क एंड एनर्जी कार्य, और क्या होगा ये ऊर्जा, इनके अलावा क्या है, पावर, ठीक है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो देखिए इनके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, देखिए एक्सेलरेशन के यूनिट के बारे में बात करूं तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है भाई, देखिए अगर कोई गाड़ी यहां से मूव करके यहां पहुंच रही है, प्लेस 1 टू प्लेस बी, ठीक है, A टू B जा रही है ना, तो यहां पर सपोज कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, ठीक है, और यहां से यहां पहुंचने में मान लो इनका जो प्रारंभिक टाइम था वो t1 ले लेते हैं और अंतिम टाइम ले लेते हैं t2, ठीक है। तब इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे त्वरण निकालना है तो मैं लूंगा वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कैसे आएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो है, ठीक है, उनको मैं डेल्टा वी लिख लेता हूं शॉर्ट में। डेल्टा जो है वो क्या शो कर रहा है, हमारा चेंजेस शो कर रहा है, और T2 माइनस T1 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं डेल्टा T से, क्योंकि टाइम में भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा मतलब त्वरण, ठीक है। तो ये इनके लिए फॉर्मूला हो गया। तो अभी तो हम बात करेंगे इनके यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स आया इनका मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, तो ये कैसे आया है, तो देखिए वेलोसिटी मतलब वेग का भी हमने बात किया, यूनिट क्या था वेग के लिए, मीटर पर सेकेंड, ये वेग के जगह आ गया, और समय का यूनिट क्या हो जाएगा, तो समय का यूनिट भी सेकेंड हो जाएगा। तो इनको जब मैं सॉल्व करूं अपॉन में 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा m/s डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/s, तो ये हो जाएगा मीटर 1 जो मीटर, और ये सेकंड इंटू सेकंड, तो सेकंड की पावर 2। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इनको और क्या लिख सकता हूं, मीटर इंटू सेकंड की पावर 2, अभी डिवाइड नीचे डिनोमिनेटर में है, ठीक है, न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होते जाएगा एक्सेलरेशन का, है ना। बाकी जो है, बाकी के जो है उनको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, जो कि क्या क्या होगा, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।